जोहार, नमस्कार। मैं हूं रंजीत कुमार और गिरिडीह लोकसभा के कवरेज के दौरान हम लोग अभी जेना मोड़ पहुंचे हैं और यहां पर जो है आजसू पार्टी का कार्यालय है और कार्यालय में कुछ लोग यहां उपस्थित हैं। उन लोगों से चुनाव का हालचाल लेते हैं। एक परिचय देते हुए बताइएगा कि आप लोग का कार्यालय है और चुनाव प्रचार वगैरह जो है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, कैसा चल रहा है? अभी गर्मी का मौसम है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोग चल के हम आए हैं, आप लोग साथ ही जो चुनाव का प्रचार है हम लोगों का बहुत ही अच्छा चल रहा है और आगे भी हम लोग का प्रयास है कि और ये इतना गर्मी है तो इसमें कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, ये जो महापर्व है चुनाव का, इस तरह से कोई डिस्टर्बेंस हम लोग को नहीं है और काम करने में भी हम लोग को और मज़ा भी आ रहा है। यहाँ पे ये प्रखंड अध्यक्ष हैं तो पूरे प्रखंड का दौरा कर रहे हैं। जनता का क्या रुझान है, क्या लोगों को लग रहा है इस बार? जैसे कल मोदी जी भी ने कहा, स्टेज जो भाषण हुआ उनका, कि मोदी ही गिरिडीह का एमपी है और मोदी ही पीएम भी है, तो इन सभी बातों से क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर? इस पर कल के जो कार्यक्रम मोदी जी का था उनसे और भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं और साथ ही इतना उत्साहित हैं कि हम लोग को हर जगह प्रचार में जाते हैं पूरा प्रखंड में, तो हम लोग को हर जगह कोऑपरेट मिल रहा है और बहुत सारा लोगों का रुझान है कि मैंने यहाँ से हमारे सांसद प्रत्याशी माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी को भारी बहुमत से, जो पहले का रिकॉर्ड था 2.5 लाख के समथिंग, जिस तरह से लोगों का रुझान आ रहा है, जो बातें आ रही है, वो का कहना है कि अब हम लोग उस रिकॉर्ड को भी हम लोग तोड़ेंगे और वो 4 लाख पार करने का टारगेट जनता का है। 4 लाख पार का टारगेट है। लेकिन केंद्र की जो भी योजनाएं हैं, तो किस हद तक कितना आप लोग के लाभ जो है लोगों को मिला है और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है आपके प्रखंड की अगर बात किया जाए तो? हमारे प्रखंड में बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं। जो सबसे पहले आपका उज्ज्वला योजना है, अच्छा, जो काफ़ी महिलाओं को पसंद आ रही है। और दूसरा आपका आ जाइए प्रधानमंत्री आवास, बहुत सारे प्रखंड में हम लोग को मिला है, गरीब गुरबा लोगों को, वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। और दूसरा है कि गर्मी के समय बहुत सारा पानी का असुविधा होता था, लेकिन मोदी जी का ही संकल्प था कि हर घर को हम लोग नल से जोड़ेंगे और उसका काम भी हो रहा है और उससे लोग काफ़ी उत्साह में है कि ये बहुत अच्छा काम है। काहे कि अभी के समय में पानी ही बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसको हमारे गिरिडीह के सांसद द्वारा प्रधानमंत्री का योजना है जो यहाँ लगाने का काम किए हैं और ये 17 पंचायत में ये घर घर नल योजना से जुड़ने का काम हो रहा है, जो कि अभी काम जारी भी है और बहुत सारा काम हो चुका है। अभी आगामी जो 5 साल के बाद के लिए जो चुनाव हो रहा है, तो लोग और भी कुछ समस्याएं बताते होंगे, आप लोग भी कुछ रोड मैप दिए होंगे कि आगे अगर चुनाव जीत के आते हैं तो फिर किस प्रकार लोगों का सेवा करेंगे? इसमें हम लोग का जो रोड मैप में जो बना हुआ है, जो हम लोग का मोदी जी का संकल्प है कि जो गरीब और अमीर जो स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाते थे, वो अमीर और गरीब के लिए भी वो करने के लिए वो संकल्प पत्र में हम लोग का है कि वो अमीर है या गरीब है, जो स्वास्थ्य कार्ड बनता है वो भी हम लोग का सबका बनेगा। और इसमें भी उन लोग को ये भा रहा है कि अब हम सभी का स्वास्थ्य लाभ हम लोग ले सकते हैं। ये भी मैंने एक आपका पूरा क्षेत्र में ठीक है। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, बाकी लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ बोलिएगा। देखिए, राजनीति के विषय भी है। हेमंत सोरेन जो है जेल में चले गए हैं। आप बोलिए। हाँ, हेमंत सोरेन जेल में चले गए। कुछ लोग तो नाराज़ होंगे कि मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री करके जेएमएम के लोग बोलते भी हैं इस बात पे। देखिए, वो तो अपने कारनामे के अनुसार से वो जेल में गए हैं। आज जो सरकार बना था जेएमएम का, तो उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि झारखंड को जितना हो सके लूट लो, और वही लूटने के कारण क्या हुआ कि आखिर तो कोई चीज़ छुपने वाला होता भी नहीं है, तो निश्चित तौर से उनका जो करनी था उनके कारण वो जेल में गए हैं। और आने वाला समय में भी उनके पार्टी के और उनके सहयोगी दल के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके घर से भी रेड पड़ रहा है, देख रहे हैं पैसा निकल रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि अभी तो ये सिर्फ उनके मुखिया जी अभी जेल गए हैं, आने वाला समय में जिस तरह का भ्रष्टाचार जेएमएम और उनके सहयोगी दल का रहा है, आने वाला समय में और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको पिंजड़ा में ज़रूर दिखेंगे। और रहा बात है कि अभी हमारे जो गिरिडीह के सांसद जी थे चंद्र प्रकाश चौधरी जी, वो हमारे यहाँ इस क्षेत्र में विस्थापितों की जो समस्या थी उनके लिए एक बहुत बड़ा काम किए हैं। आज जो ट्रिब्यूनल का था, वो जो ट्रिब्यूनल का जो स्थापना हुआ है,
ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो स्थापना किए हैं उससे विस्थापित लोग काफ़ी प्रभावित है और खुशी का उनके अंदर में एक उत्साह उत्पन्न हुआ है कि आज जो कोई नहीं कर सका है, जो हमारे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने ये चीज़ एक आशा और विश्वास के साथ उनको लगा कि यह हमारे सांसद जी है जो विस्थापितों के लिए दुख को, दर्द को समझा और उनके समस्या का समाधान के लिए पहल किए हैं और आने वाला समय में पूरे झारखंड में इसका लाभ मिलेगा जिसका वो काम किए हैं। इसी के चलते जनता इस बार निश्चित तौर से दोबारा हमारे गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी जी को सांसद जी बना के केंद्र में भेजेंगे। ठीक है, आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहला मतदान होगा? किन मुद्दों के आधार पर वोट डालिएगा और वर्तमान में सरकार? कि मेरा पहला मतदान राष्ट्र पे समर्पित रहेगा। अच्छा, जो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है उसको मेरा मतदान जाएगा, जिससे मेरा मतदान बेकार ना जाए, जो राष्ट्र के लिए काम करे। ऐसा आदमी को मतदान दे के हम व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं कि जिसको देख के भारत जिस प्रकार से गति से आगे बढ़ रहा है फिर से पीछे आ जाए, उस गति पे नहीं, उसी गति पे लगातार बढ़ते रहे और देश और धर्म के लिए आगे बढ़े। इस मुद्दा को देख के हम वोट दे रहे हैं। हम यहाँ का मतदाता, यहाँ का जो प्रत्याशी हम उसको नहीं देख रहे, हमको ये देखना है कि हम किस प्रत्याशी को वोट देंगे जिससे दिल्ली का नेतृत्व करने वाला एक राष्ट्र समर्पित आदमी हो और जो राष्ट्र को आगे इसी तरह लेके जा सके, उस मुद्दा पे हम वोट देंगे। राहुल गांधी राष्ट्र को लेकर समर्पित नहीं है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? उनका कोई बात से लगता ही नहीं कि राष्ट्र के लिए समर्पित, राष्ट्र के लिए कुछ बात ही नहीं करते हैं। उनका कोई मुद्दा आप मुझे ही बता दीजिए कि जो राष्ट्र के लिए बोलें कि राष्ट्र के लिए बेहतर हो। बोल तो रहे हैं कि पिछड़ों को जो आरक्षण है 50% का सीमा को बढ़ाएंगे उसको, और भी बहुत सारी योजनाएं जो है युवाओं के लिए खासकर बोल रहे हैं कितना जो नौकरी बचा हुआ है, नौकरी रोजगार भी हम देंगे। इस तरह की बातें तो हो रही है। बस बातें हो रही है ना, जहाँ उनकी सरकार है वहाँ साफ दिख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। जिस राज्य में सरकार वहाँ भी दिखना चाहिए हुआ कुछ नहीं हो रहा था। हम जिसको हम देख के समझ रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो हम इसी को आदमी को देंगे वोट जो राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, जो आप साफ दिख रहा है। ठीक है, एक बार आखिरी सवाल है, क्षेत्र में पूरा घूम रहे हैं आप लोग, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं? जिस तरह से हम लोग घूम रहे हैं उस तरह से किसी के साथ मुकाबला हमको दिख ही नहीं रहा है। अच्छा। एक साइडेड, वन साइडेड हमको लग रहा है कि हमारे गिरिडीह के जो प्रत्याशी हैं माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, उनको मैंने उनके तरफ रुझान पूरी तरह दिख रहा है। नहीं, बाकी लोग भी तो घूम रहे होंगे, पूरा प्रचार विचार कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, कहीं ऐसे प्रचार करते हुए हमको नहीं दिख रहे हैं कि वो कहीं प्रचार कर रहे हैं। बाकी चारों तरफ अभी सिर्फ एनडीए के जो टीम है वही घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए हमको नहीं लगता है कि इनके टक्कर में कोई कहीं है। ठीक है, तो ये गिरिडीह का आजसू पार्टी का कार्यालय है जहाँ कार्यकर्ता चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। चुनावी खबरों में और आगे जाकर हम लोग देखेंगे और दूसरे पक्ष से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका चुनावी मुद्दा क्या है।